तो कल हम डीएमए डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो डीएमए में मैंने बताया था कि ये डायग्राम हम डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिक जो हमारा पर्पस था वो इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर से हमारा जो मतलब था कि तो दो मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और तीसरा डीएमए डिस्कस कर रहे थे। तो इस मेथड में एक डीएमए चिप डिजाइनर ने इंट्रोड्यूस की है सीपीयू, रैम और पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ। और डीएमए के पहले जो डेटा ट्रांसफर था वो सीपीयू, रैम और आईओ डिवाइस मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच आपस में था। ओके, तो अब डीएमए के इंट्रोडक्शन से ये डेटा ट्रांसफर मेमोरी और आईओ डिवाइस के बीच डायरेक्ट पॉसिबल हो गया। तो अब इसमें देखो कि जो ये चारों यूनिट हैं, हर एक में रीड सिग्नल, राइट सिग्नल, एड्रेस एंड डेटा, ये चारों पॉइंट तीनों यूनिट में हैं एक्सेप्ट इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस को छोड़ के। तो सीपीयू में जो रीड इनपुट है और राइट है, तो सीपीयू के अंदर तो कोई रीड राइट कर नहीं सकता है। ओके, तो सीपीयू की तरफ डायरेक्शन नहीं है इनकी एरो की। रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल सीपीयू से रैम में जा रहा है और डीएमए चिप में जा रहा है। मतलब सीपीयू दोनों को रीड राइट कंट्रोल सिग्नल भेज सकता है। मतलब सीपीयू राइट भी कर सकता है डीएमए में चिप में, क्योंकि डीएमए चिप के अंदर भी मेमोरी है, स्टोरेज कैपेसिटी है और प्रोसेसिंग पावर भी है। प्रोसेसिंग पावर है इसके पास इनपुट आउटपुट के लिए डीएमए के पास। तो सीपीयू की तरफ से जो लाइन जा रही है रीड लाइन, वो डीएमए में और रैंडम एक्सेस मेमोरी दोनों को रीड कर सकता है सीपीयू और दोनों को ही राइट कर सकता है। इसी तरह से एड्रेस लाइन जो है सीपीयू से वो रैम में भी जा रही है और डीएमए में भी जा रही है, क्योंकि सीपीयू दोनों ही डिवाइस का एड्रेस रेफर कर सकता है, जबकि सीपीयू को रैम और डीएमए एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सेस का मतलब कि दे कैन सेंड द डेटा और कमांड टू सीपीयू, बट सीपीयू के एड्रेस को दे कैन नॉट एक्सेस। सीपीयू कैन एक्सेस तो रीड, राइट और एड्रेस, ये तीनों जो सिग्नल हैं हमारे, रीड राइट तो कंट्रोल सिग्नल है और एड्रेस इज कनेक्टेड विद द एड्रेस बस और डेटा विद द डेटा बस। तो हाँ, हालांकि डेटा जो है रैम से सीपीयू में आ सकता है, ये हम जानते भी हैं, और जब प्रोग्राम प्रोसेस होता है तो रैम से सीपीयू में ही डेटा आता है, सीपीयू के रजिस्टर के अंदर या कैश मेमोरी के अंदर डेटा आता है। तो डेटा का एरो सीपीयू की तरफ है और डीएमए की तरफ है, और रैम भी कनेक्टेड है। तो रैम में जो डेटा का एरो है वो मैं बाय डिफॉल्ट मैंने ये दोनों साइड होगा, मैं इसको दोनों साइड कर देता हूँ। ठीक है, text will save outline. Okay, so it is less just like this. कि जो एरो की डायरेक्शन है डेटा में, वो डेटा हमारा रैम से सीपीयू में जा सकता है, सीपीयू से रैम में जा सकता है। मतलब डेटा इन चार में से किसी की तरफ भी जा सकता है। रैम से पेरिफेरल डिवाइस में ट्रांसफर हो सकता है, रैम से डेटा डीएमए चिप में ट्रांसफर हो सकता है। तो इस तरह डेटा की डायरेक्शन सभी डिवाइसेस की तरफ है। तो ये तो हो गया रीड, राइट, एड्रेस एंड डेटा। एड्रेस बस और डेटा बस के थ्रू
ये सारे कनेक्टेड हैं। अब जो एड्रेस सेलेक्ट दिख रहा है सीपीयू और डीएमए के बीच में, ये एड्रेस सेलेक्ट क्या करता है कि सीपीयू जब डीएमए को सिलेक्ट करता है, ओके, तो सीपीयू जब डीएमए को सिलेक्ट करता है तो एड्रेस सेलेक्ट के थ्रू डीएमए के या तो रजिस्टर को सिलेक्ट करता है सीपीयू या डीएमए चिप को। डीएस मींस डीएमए सिलेक्ट और आरएस मींस रजिस्टर सेलेक्ट। जो डीएमए चिप में डीएस, आरएस, बीआर, बीजी इंटरप्ट, 5 पिन दिख रहे हैं। तो डीएस फॉर द डीएमए सिलेक्ट, अगर डीएमए चिप को सीपीयू को सिलेक्ट करना है तो एड्रेस सिलेक्शन लाइन, एड्रेस बस के थ्रू सीपीयू डीएमए को सिलेक्ट करेगा। और अगर डीएमए की रजिस्टर को सिलेक्ट करना है तो अलग सिलेक्शन लाइन है, आरएस। बीआर एंड बीजी। बीआर स्टैंड्स फॉर बस रिक्वेस्ट और बीजी है बस ग्रांट। तो बीआर का एरो सीपीयू की तरफ जा रहा है मतलब कि डीएमए चिप सीपीयू से रिक्वेस्ट करेगी बसेस के लिए, बसेस के कंट्रोल के लिए। क्योंकि पहले तो सीपीयू जो है डीएमए को कमांड प्रोवाइड करेगा। कमांड किस लिए? कि डीएमए इसलिए है ना कि जो रैम से और पेरिफेरल डिवाइस में जो डेटा ट्रांसफर है वो सीपीयू के थ्रू ना होके अब डीएमए चिप के थ्रू होगा, जिससे सीपीयू फ्री होगा कुछ दूसरे प्रोग्राम या काम के लिए। सीपीयू इस इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के लिए कई बार बिजी नहीं रहेगा। सीपीयू डीएमए को इंस्ट्रक्ट कर देगा डेटा ट्रांसफर के लिए और डीएमए नाउ परफॉर्म द डेटा ट्रांसफर बिटवीन रैम एंड आईओ पेरिफेरल डिवाइस। तो बीआर के थ्रू डीएमए सीपीयू से बसेस के रिक्वेस्ट के लिए सिग्नल भेजेगा। मतलब जो बसेस सीपीयू यूज कर रहा था, बसेस जो दिख रही हैं, रीड राइट कंट्रोल एड्रेस डेटा, अब इन सब बसेस को सीपीयू अपने कंट्रोल से हटा लेगा। मतलब कि अब जो ये बसेस हैं तो सीपीयू हाई इंपीडेंस स्टेट में आ जाएगा। मीनिंग ये है कि सीपीयू अब कंट्रोल डीएमए चिप को दे देगा। डीएमए चिप को देने का मतलब ये है कि जो बीजी कंट्रोल है, बस ग्रांट, बीजी के थ्रू सीपीयू ने डीएमए को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि जाओ बस तुम्हें प्रोवाइड कर दी है, ग्रांट कर दी है। तो सीपीयू ने कहा डीएमए को कि बसेस को, यानी जो कंट्रोल लाइंस हैं, अब तुम यूज करो इनको डेटा ट्रांसफर के लिए मेमोरी से आईओ पेरिफेरल डिवाइस के बीच। और जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए डेटा ट्रांसफर का तो मुझे जो है इंटरप्ट भेज देना। जो इंटरप्ट दिख रहा है डीएमए से सीपीयू की तरफ एरो दिख रहा है। बीजी बीआर का तो क्या है कि डीएमए से रिक्वेस्ट जाएगा सीपीयू की तरफ बस की रिक्वेस्ट के लिए, और बीजी सीपीयू बीजी सिग्नल के थ्रू डीएमए को परमिशन ग्रांट कर देगा, बस ग्रांट, कि जाओ बसेस को यूज करो डेटा ट्रांसफर के लिए। और जब टास्क कंप्लीट हो जाए तो अपने इंटरप्ट सिग्नल के थ्रू मुझे इंटरप्ट भेज देना कि काम पूरा हो गया। और काम पूरा हो जाने के बाद जो है अब मैं जो कंट्रोल तुम्हें ग्रांट किया था वो हटा लूंगा और अपने कंट्रोल में ले लूंगा। इसका मतलब ये है। और जो ये डीएमए एक्नॉलेज और डीएमए रिक्वेस्ट है, तो कोई भी इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस डीएमए के पास रिक्वेस्ट भेजेगी डेटा ट्रांसफर के लिए। डीएमए के पास रिक्वेस्ट भेजेगी डेटा ट्रांसफर के लिए और डीएमए उसको एक्नॉलेज कर देगा इनपुट आउटपुट डिवाइस को, मतलब कंफर्म कर देगा। एक्नॉलेज मींस कंफर्म कर देगा, ओके डन। तो उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो। तो हम आगे चलते हैं।
तो सीपीयू जो डीएमए के साथ कम्युनिकेट कर रहा है वो एड्रेस और डेटा बसेस के थ्रू कर रहा है। तो सीपीयू डीएमए को डेटा बस के थ्रू इनिशियलाइज करेगा, क्योंकि डीएमए का अपना एड्रेस होता है। तो डीएमए कंट्रोलर भी एड्रेसेस को सीपीयू की तरह जनरेट कर सकते हैं। सीपीयू में हमने पढ़ा है कि सीपीयू कैन जनरेट द एड्रेस, जिनको हम वर्चुअल एड्रेस बोलते थे। तो डीएमए कंट्रोलर भी एड्रेस को जनरेट कर सकता है, क्योंकि डीएमए के पास प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है। तो एड्रेस जनरेट कर सकता है डीएमए, और सीपीयू की तरह मेमोरी को रीड और राइट कर सकता है, तभी तो ये टास्क परफॉर्म कर पाएगा। एड्रेस सिलेक्टेड बाय सीपीयू, तो जैसा अभी मैंने बताया था कि जो डीएमए रजिस्टर्स हैं वो सीपीयू के द्वारा एड्रेस बस के द्वारा डीएस सिग्नल, ठीक है, डीएमए सिलेक्ट और आरएस रजिस्टर सिलेक्ट इनपुट के थ्रू सिलेक्ट होंगे। फिर से आता हूं मैं उस डायग्राम पर। ये जो एड्रेस सिलेक्ट लाइन है, तो डीएस मींस डीएस डीएमए सिलेक्ट, आरएस मींस रजिस्टर सिलेक्ट। जो डीएमए के अंदर 3 रजिस्टर मैंने कल बताए थे, उनको अभी हम डिस्कस भी करेंगे। उन रजिस्टर्स को सिलेक्ट करना है, तो आरएस लाइन, सॉरी, आरएस लाइन विल बी यूज्ड। तो डीएमए रीड और राइट ऑपरेशन को कंट्रोल करता है और मेमोरी के लिए एड्रेस जनरेट करता है कि किस मेमोरी से रीड होना है या राइट होना है। रीड या राइट जो इन पेरिफेरल डिवाइस मेमोरी से जिस एड्रेस से मतलब पेरिफेरल डिवाइस और मेमोरी में या तो रीड होना होता है या राइट होना होता है। मेमोरी से कोई डिवाइस रीड करना चाह रही है, कोई राइट करना चाह रही है, तो दोनों ही केसेस में डीएमए क्या है कि उस एड्रेस को होल्ड करता है वन ऑफ द रजिस्टर में, वो होता है डीएआर रजिस्टर, डीएमए एड्रेस रजिस्टर। तो स्टार्टिंग में क्या करता है कि सीपीयू डीएमए को एक कमांड प्रोवाइड करता है। कमांड मतलब कि सीपीयू पहले तो अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, उस प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट जो इंस्ट्रक्शन होता है मिलेगा सीपीयू को, यानी इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने के लिए जो सीपीयू को इंस्ट्रक्शन मिलेगा प्रोग्राम के थ्रू, तो उस इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे सीपीयू डीएमए को एक कमांड प्रोवाइड करेगा डेटा ट्रांसफर के लिए। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन प्रोसेस ऑफ द डीएमए बाय सीपीयू। सीपीयू डीएमए को इनिशियलाइज कर रहा है, ओके, मतलब स्टार्ट कर रहा है, ठीक। तो अब ये जो 3 रजिस्टर हैं डीएआर, डब्ल्यूसीआर एंड डीसीआर, तो डीएआर रजिस्टर तो एड्रेस रजिस्टर है। तो एड्रेस रजिस्टर में क्या आता है कि जिस मेमोरी से रीड या राइट होना है उस मेमोरी का एड्रेस डीएआर में रहता है, okay? तो जो एड्रेस फ्लो होता है, एड्रेस जो बिट फ्लो होती हैं, वो बस बफर के थ्रू, एड्रेस बस के थ्रू कम्युनिकेट होती है। तो अब जिस मेमोरी से रीड होना है या राइट होना है उस मेमोरी का एड्रेस डीएआर रजिस्टर होल्ड करता है, और जितने भी वर्ड्स राइट होने हैं, जैसे सपोज करो 20 वर्ड्स रीड होने हैं या 20 वर्ड राइट होने हैं, तो उसकी जो संख्या है 20 वो WCR रजिस्टर में रहेगी, वर्ड काउंट रजिस्टर में। तो जैसे ही एक वर्ड हमारा प्रोसेस हो गया, रीड हो गया, राइट हो गया, ठीक है, मतलब जैसे ही एक वर्ड हमारा ट्रांसफर हो गया मेमोरी से आईओ में, आईओ से मेमोरी में, तो डीएआर की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी। मतलब ये एड्रेस के करस्पॉन्डिंग है, जब तक कि फुल ब्लॉक हमारा डेटा का ट्रांसफर नहीं हो जाएगा। मतलब एक वर्ड अगर रीड हो गया या राइट हो गया तो ये नेक्स्ट एड्रेस को मतलब चेंज कर देगा डीएआर। और डब्ल्यूसीआर में अगर 20 वर्ड्स हमारे ट्रांसफर होने हैं तो स्टार्टिंग में वैल्यू 20 होगी, और आफ्टर एवरी वर्ड ट्रांसफर, जैसे ही एक वर्ड ट्रांसफर हो जाएगा तो WCR रजिस्टर की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी। और तीसरा रजिस्टर है DCR, जो कि कंट्रोल रजिस्टर है।
तो ये स्पेसिफाई करता है कि मोड, डेटा ट्रांसफर का मोड और कंट्रोल इंफॉर्मेशन। कंट्रोल इंफॉर्मेशन मीन्स कि रीड राइट। ओके, अब जो ये कोड हैं जितने भी दिख रहे थे उनका मीनिंग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। RD स्टैंड्स फॉर रीड, WR स्टैंड्स फॉर राइट, BR फॉर बस रिक्वेस्ट, BG फॉर बस ग्रांट। तो बस रिक्वेस्ट का मतलब अभी मैंने बताया था कि DMA CPU से बसेस के यूज के लिए रिक्वेस्ट करेगा, ओके, परमिशन लेगा, और जब वो परमिशन मिल जाएगी, किसको? परमिशन CPU देगा DMA को बसेस के यूज के लिए, तो वो BG सिग्नल एक्टिवेट कर देगा, DMA की तरफ BG सिग्नल को इनेबल कर देगा। अब CPU DMA रजिस्टर के थ्रू जो कम्युनिकेट करता है वो डेटा बस के थ्रू कम्युनिकेट करता है। तो अब जब बस को ग्रांट करेगा CPU, तो CPU बसेस को छोड़ देगा, और अब जब CPU बसेस का कंट्रोल छोड़ देगा तो DMA डिवाइस हमारी डायरेक्टली मेमोरी और IO को कम्युनिकेट करने लगेगी और रीड और राइट कंट्रोल लाइन एक्टिवेट कर देगी। DS और RS का मतलब मैंने बताया ही था, DMA सिलेक्ट एंड रजिस्टर सिलेक्ट। ठीक है, अब जो DMA के थ्रू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होना है उसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो पहले हम स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली क्या क्या स्टेप्स हैं और हर एक स्टेप में एक्चुअली क्या डिटेल में ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होगा। प्रोसेसर क्या करेगा कि DMA कंट्रोलर को इनिशिएट करेगा। प्रोसेसर DMA कंट्रोलर को इनिशिएट करेगा। इनिशिएट करने का मतलब कि पहले तो इनिशिएट करेगा, तो इसका मतलब डिवाइस नंबर ये बताएगा DMA को, मेमोरी का एड्रेस DMA को बताएगा, और कंट्रोल टू स्पेसिफाई द मोड ऑफ ट्रांसफर, के रीड करना है या राइट करना है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में। इसका मतलब कि मेमोरी का स्टार्ट एड्रेस जहां पर डेटा अवेलेबल है रीडिंग के लिए, या जहां पर डेटा स्टोर करना है, मतलब राइट ऑपरेशन के बाद। तो प्रोसेसर जो है DMA चिप को डिवाइस नंबर यानी डिवाइस का एड्रेस, मेन मेमोरी का बफर पॉइंटर मतलब मेन मेमोरी का एड्रेस कि जहां से डेटा रीड होना है राइट होना है, और डेटा ट्रांसफर कंट्रोल मोड, रीड और राइट। नेक्स्ट क्या बताएगा ये DMA को कि कितने वर्ड्स ट्रांसफर होने हैं IO डिवाइस और मेमोरी के बीच में, जो कि WCR रजिस्टर में पुट किया जाएगा। अगर 20 वर्ड्स ट्रांसफर होने हैं तो WCR रजिस्टर में 20 वर्ड्स आ जाएंगे। तो अब जो है ये मेमोरी एड्रेस और जो रिक्वायर्ड कंट्रोल सिग्नल हैं उनको प्लेस कर देगा, और जब ये रेडी हो जाएगा तब इनपुट आउटपुट डिवाइस DMA कंट्रोलर को DMA रिक्वेस्ट के थ्रू इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, तो अब जब ये हो जाएगा तब ये DMA जो है CPU के पास बसेस का रिक्वेस्ट भेजेगा, BR बसेस के यूज के लिए। ठीक है, और CPU उसको बसेस का परमिशन ग्रांट कर देगा। तो अब जब ये DMA डेटा ट्रांसफर को स्टार्ट कर देगा, मतलब ये CPU से स्टार्ट कंट्रोल कमांड रिसीव कर लेगा, तो डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइस और मेमोरी के बीच में, और ये तब तक होता रहेगा डेटा ट्रांसफर जब तक पूरा ब्लॉक यानी सारे वर्ड्स ट्रांसफर नहीं हो जाएंगे। इसके बाद जो सब ऑपरेशन होता है चेक सम वगैरह का, वो मैंने बताया भी था पिछले लेक्चर में। तो एक्चुअली ये वर्ड बाय वर्ड रीड या राइट होने लगेगा, डेटा ट्रांसफर होने लगेगा। तो जो DAR रजिस्टर में मेमोरी एड्रेस होगा, ठीक है, उस एड्रेस से डेटा रीड या राइट होने लगेगा मेमोरी से।
तो जब डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा तब क्या होगा कि अब जो ये मेमोरी एड्रेस है यानी DAR रजिस्टर और WCR रजिस्टर दोनों की वैल्यू अपडेट होगी। तो जैसे ही एक वर्ड ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, DAR रजिस्टर की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी क्योंकि ये इट होल्ड्स द एड्रेस, और WCR रजिस्टर होल्ड्स द नंबर ऑफ वर्ड्स। तो एक वर्ड ट्रांसफर हो जाने के बाद WCR की वैल्यू 1 कम हो जाएगी और DAR की वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, ठीक है। तो अब ये तब तक होता रहेगा जब तक WCR रजिस्टर की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी, क्योंकि WCR रजिस्टर की वैल्यू कम होती रहेगी और DAR की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो अब एक वर्ड के लिए इतना हुआ। अब अगर दूसरा वर्ड और कोई वर्ड है, ये चेक होगा कि WCR की वैल्यू 0 है कि नहीं है। जब तक 0 नहीं होगी तो इस तरह लूप चलता रहेगा, ठीक है, जब तक कि DMA काउंट जो है WCR का 0 नहीं हो जाएगा। तो इस तरह ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा और बस रिलीज। अब जब ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा तो DMA बस को रिलीज कर देगा। तो जब ये ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा तो DMA जो है प्रोसेसर को नोटिफाई करेगा इंटरप्ट के थ्रू। इंटरप्ट सिग्नल भेज के CPU को नोटिफाई कर देगा। तो CPU क्या करेगा कि अब बस रिक्वेस्ट, मतलब DMA अपनी बस रिक्वेस्ट लाइन को डिसेबल कर देगा कि जो ये बस के लिए रिक्वेस्ट लाइन से सिग्नल जा रहा था अब इसको डिसेबल कर देगा। तो CPU भी बस ग्रांट लाइन जो है CPU से DMA की तरफ जो आ रही है उसको भी डिसेबल कर देगा। बस रिक्वेस्ट एंड बस ग्रांट। तो जब कोई पेरिफेरल डिवाइस जो है DMA के पास कोई रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, तो DMA कंट्रोलर के पास जब रिक्वेस्ट आई डेटा ट्रांसफर के लिए पेरिफेरल डिवाइस से, तो BR लाइन को यूज करता है ये CPU के पास भेज के बसेस का कंट्रोल रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो CPU क्या करता है कि BG लाइन, बस ग्रांट लाइन के थ्रू DMA को इन्फॉर्म कर देता है कि CPU का यूज बसेस के लिए डिसेबल कर दिया गया है और DMA अब उन बसेस को यूज कर सकता है। और CPU एक आइडल स्टेट में चला जाता है, मतलब दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए चला जाता है, ठीक है। तो अब बस CPU ने डिसेबल कर दी और वो DMA के पास यूज के लिए अवेलेबल है। तो अब DMA क्या करेगा कि DAR रजिस्टर में जो एड्रेस है वो एड्रेस बस पर पुट करेगा और रीड या राइट कंट्रोल सिग्नल जो भी ऑपरेशन होना उसके अकॉर्डिंग ये इनिशिएट कर देगा और पेरिफेरल डिवाइस के पास DMA एक्नॉलेज भेज देगा कि उसकी रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड। बस रिक्वेस्ट में बता ही चुका हूं कि जो बस रिक्वेस्ट अगर एक्टिव है, मतलब DMA के थ्रू CPU, DMA से CPU की तरफ जो रिक्वेस्ट आ रही है BR, वो अगर एक्टिव है तो CPU बस ग्रांट परफॉर्म करता है। तो ये वही है, इसमें एक्स्ट्रा तो कुछ लिखा नहीं। अब ये है कि जो BG है हमारा बस ग्रांट, उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, बस ग्रांट की वैल्यू। ओके, तो बस ग्रांट की वैल्यू अगर 0 है तो उसका मतलब ये है कि CPU DMA रजिस्टर से डेटा बस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है और रीड और राइट जो इनपुट लाइन है DMA की तरफ, वो CPU, मतलब CPU जो है DMA रजिस्टर से कम्युनिकेट कर सकता है BG इनपुट बस ग्रांट की वैल्यू अगर 0 है तो। और बस ग्रांट जो 1 है तो बस ग्रांट 1 का मतलब एक्टिव है बस ग्रांट इस समय, और CPU हमारा बसेस को रिलिंक्विश कर देगा DMA के लिए, मतलब छोड़ देगा। और
जब ये छोड़ देगा तो डीएमए अब मेमोरी से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है। मेमोरी से कम्युनिकेट करने का मतलब कि डीएमए जो है एड्रेस बस पर एड्रेस पुट करके मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा और रीड राइट कंट्रोल सिग्नल्स को एक्टिवेट कर देगा। तो इस केस में जो रीड और राइट लाइंस हैं हमारे डीएमए से रैम की तरफ, ठीक है, वो मेमोरी रीड या राइट के लिए अकॉर्डिंगली यूज हो रही है पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए। तो हाई इंपीडेंस स्टेट के बारे में मैंने अभी बताया था या नहीं बताया शायद। तो हाई इंपीडेंस स्टेट से मतलब ये है कि ये ओपन, इलेक्ट्रिकल में शायद तुमने पढ़ा भी हो कि ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट है वो डिस्कनेक्टेड है और उसका कोई लॉजिक सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब ये है कि बस ग्रांट के बाद सीपीयू हाई इंपीडेंस स्टेट में है। इसका मतलब कि ओपन सर्किट मतलब सीपीयू अब इन बसेस को यूज नहीं कर रहा है, इनफैक्ट डीएमए के यूज में आ रही है वो बसेस। तो सीपीयू जब बीजी आउटपुट को एक्टिवेट करता है डीएमए को इन्फॉर्म करने के लिए, तो डीएमए के पास अब बसेस का कंट्रोल रहता है और बसेस का कंट्रोल रहता है, उसी वजह से ये मेमोरी के साथ ट्रांसफर कर पाता है सीपीयू के किसी इंटरवेंशन के बिना। ठीक है, तो जब डीएमए ट्रांसफर को खत्म कर देता है तो ये बीआर लाइन को डिसेबल कर देता है। डीएमए जब टर्मिनेट करता है ट्रांसफर को तो बीआर लाइन की जो रिक्वेस्ट है मतलब वो डिसेबल कर देता है। तो सीपीयू भी बीजी जो है उसको डिसेबल कर देता है और जब सीपीयू बीजी को डिसेबल कर देगा तो ये हाई इंपीडेंस स्टेट से अब फिर नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, जो कि अब ये बसेस का कंट्रोल इसके पास आ जाएगा और नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा सीपीयू। रीड एंड राइट लाइंस, ओके। तो रीड और राइट लाइंस डीएमए बाई डायरेक्शनल होती हैं और अब इसमें क्या है, अपने पास 7-7.5 मिनट है तो उसमें 6 स्लाइड कवर करनी है। तो जब पेरिफेरल डिवाइस हमारी डीएमए एक्नॉलेज रिसीव करती है तो पेरिफेरल डिवाइस जो है डेटा बस पर कोई वर्ड पुट कर देता है राइटिंग के लिए मेमोरी में, या फिर वर्ड को रिसीव कर लेता है डेटा बस से रीडिंग के लिए। तो पेरिफेरल यूनिट जो है मेमोरी के थ्रू डेटा बस के थ्रू कम्युनिकेट करता है और डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है विदाउट सीपीयू। सीपीयू की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डीएमए। ब्लॉक ट्रांसफर कि जब तक वर्ड काउंट हमारा 0 तक नहीं पहुंचता है, WCR रजिस्टर में वर्ड काउंट की वैल्यू है, तो जब तक ये 0 तक नहीं पहुंच जाता है तो डीएमए क्या करता है, रिक्वेस्ट लाइन को जो पेरिफेरल से आ रही है उसको कंटिन्यूसली चेक करता है। ओके, और जैसे अगर लाइन एक्टिव होती है, जो रिक्वेस्ट पेरिफेरल डिवाइस से डीएमए की तरफ रिक्वेस्ट लाइन है वो अगर एक्टिव होती है तो वो क्या है, प्रीवियस ट्रांसफर के बाद एक्टिव होती है। तो अगर एक्टिव होती है तो फिर दोबारा से वही ट्रांसफर होगा, फिर WCR की वैल्यू एक कम हो जाएगी। तो WCR रजिस्टर की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो इसका मतलब ट्रांसफर हमारा कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल हो गया। ओके, और डीएमए अब कोई फर्दर ट्रांसफर को स्टॉप कर देगा और बीआर जो बस रिक्वेस्ट लाइन है उसको डिसेबल कर देगा। मतलब अब सीपीयू से कोई बस के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है और ये एक इंटरप्ट सेंड कर देगा सीपीयू को कि कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस के लिए। तो जब सीपीयू इंटरप्ट को रिस्पॉन्ड करेगा
तो WCR रजिस्टर के कंटेंट्स को रीड कर लेगा। ओके। एक सिंपल एग्जांपल वही है कि डिवाइस ड्राइवर है हमारा, मतलब डिस्क है, डिस्क मेमोरी से डेटा ट्रांसफर कर रही है। तो ये वही कॉमन पॉइंट्स हैं जो अपने यूज में हमने पढ़े हैं कि डिस्क से मेमोरी में डेटा ट्रांसफर होना है। ओके। तो डिवाइस ड्राइवर हमारा एक्टिवेट होगा, डिस्क डेटा को डिस्क के बफर के लिए, जो बफर का मतलब मेन मेमोरी में किसी एड्रेस एक्स पर जो इसका बफर है डिस्क का, उस पर ये ट्रांसफर होगा डेटा। तो डिवाइस ड्राइवर डिस्क कंट्रोलर को बताएगा कि कुछ बाइट जो है डिस्क से बफर में ट्रांसफर करनी है। तो डिस्क कंट्रोलर डीएमए ट्रांसफर को इनिशिएट करेगा। डिस्क कंट्रोलर डीएमए डिस्क कंट्रोलर जो है डीएमए कंट्रोलर को ट्रांसफर के लिए इनिशिएट कर देगा, और डिस्क कंट्रोलर बाइट बाय बाइट डीएमए कंट्रोलर को सेंड करेगा, और डीएमए कंट्रोलर इस बाइट को बफर एक्स में पुट कर देगा और डीएआर रजिस्टर को बढ़ा देगा और WCR रजिस्टर को 1 से डिक्रीज कर देगा जब तक WCR की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी। ओके। तो अब एडवांटेज ऑफ डीएमए ये बचा है अपना। तो डीएमए हमारा क्या है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफर करता है इंटरप्ट जनरेट होने के पहले। अगर डीएमए नहीं था तो सीपीयू को क्या करना होता था कि एक वर्ड या एक रजिस्टर हर डेटा के लिए, ठीक है, बहुत सारी इंटरप्ट्स का यूज करना होता था। ठीक है, मतलब थोड़े से डेटा के लिए बहुत सारी इंटरप्ट्स का यूज करना होता था विदाउट डीएमए। अब डीएमए है तो सीपीयू को मिनिमम इंटरप्ट्स की आवश्यकता होती है। केवल डीएमए जब अपना काम फिनिश कर लेगा तब ये डीएमए इंटरप्ट भेजेगा सीपीयू को। ओके। नेक्स्ट इसमें है एडवांटेज में कि डीएमए जो चैनल है, जो डीएमए चैनल हमारा मतलब डीएमए ट्रांसफर कर रहा है डेटा को डिवाइस से मेमोरी में, वो सीपीयू के कम से कम इंटरफेरेंस, ठीक है, सीपीयू का कम से कम उसमें लुकआउट होगा, सीपीयू का जो दखलंदाजी है वो मिनिमम होगी। ठीक है। तो अब इस केस में क्या है कि सीपीयू अपना काम दूसरा काम करता रहेगा, मतलब डेटा ट्रांसफर के लिए सीपीयू को अपना टाइम या एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी लगातार। ये डीएमए को इंस्ट्रक्ट कर देगा और सीपीयू अपना कंप्यूटेशन या प्रोसेसिंग करता रहेगा। तो कंप्यूटेशन और डेटा ट्रांसफर हमारे पैरेलल में चलते रहेंगे। और लास्ट स्लाइड है। तो हम जब पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर, मेमोरी एरिया से मेमोरी के अंदर ही दूसरा कोई ट्रांसफर करना है। तो ठीक है, तो इसके लिए डीएमए का यूज हो सकता है। जब हम डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर नॉर्मल केस में पॉसिबल नहीं है। मेमोरी से डेटा हमारा पहले सीपीयू रजिस्टर में आएगा, रजिस्टर से फिर मेमोरी में जाएगा। अब डीएमए के पास रजिस्टर भी है, प्रोसेसिंग पावर भी है, डेटा ट्रांसफर के लिए प्रोसेसिंग पावर भी है। तो मेमोरी के एक प्लेस से डेटा मेमोरी के दूसरे प्लेस को डेटा डीएमए के द्वारा किया जा सकता है ट्रांसफर। ठीक है, कॉपी या मूव करना। तो जो एक्सपेंसिव मेमोरी ऑपरेशन है, मतलब बहुत बल्कि मेमोरी ऑपरेशंस, वो डीएमए इस केस में काम आसान कर देता है। ठीक है। तो by this we have completed our lecture regarding डीएमए। ठीक है, मतलब
जो हमारा डेटा ट्रांसफर मोड थे, प्रोग्राम इनिशिएटेड, इंटरप्ट इनिशिएटेड और डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, दे हैव बीन कंप्लीटेड। कुछ 30-35 सेकंड बचे हैं, अगर किसी को कुछ पूछना हो, he or she can ask।